नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। विंध्य क्षेत्र के होना छात्र अनिल अग्रवाल ने इंजीनियरिंग की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 में अखिल भारतीय 1275वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इस सफलता से अने ने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिन परिश्रम, सही मार्गदर्शन और मजबूत संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अने ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय आकाश एजुकेशन लिमिटेड को दिया, जहां से उन्होंने जेईई की तैयारी की। उन्होंने बताया कि संस्थान के अनुभवी शिक्षकों, सुनियोजित पाठ्यक्रम और निरंतर मार्गदर्शन ने उन्हें इस कठिन परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद की। इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया था, जिसमें देश भर के लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। अने ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से 1275 रैंक हासिल की। अपनी सफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अने ने कहा, मैं आकाश एजुकेशन लिमिटेड का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे मजबूत अकादमिक नींव, निरंतर प्रोत्साहन और सही दिशा प्रदान की। यह उपलब्धि उनके सहयोग के बिना संभव नहीं थी। अने की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल आईआईटी एडवांस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, जिसमें से आपको बताते हुए मैं हर्ष महसूस कर रहा हूं कि हमारे यहाँ से 11 बच्चों ने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 3 छात्रों ने आईआईटी एडवांस में सफलता प्राप्त की। जिसमें से हमारे यहाँ अनय अग्रवाल जो है उसने 1275 रैंक हासिल करी ऑल इंडिया में, और ऑल इंडिया में 1275 रैंक आई इसकी, और इसकी ईडब्ल्यूएस में 97 रैंक, जो एक कि आकाश के लिए एक गर्व की बात है, मतलब, और रीवा ब्रांच के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ अनय अग्रवाल भी हैं, उनकी मदर भी उपस्थित हैं, और हमारे साथ जो आकाश इंस्टीट्यूट में है इंजीनियरिंग की फैकल्टी एक्सपर्ट भी प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे साथ पंकज सर प्रेजेंट हैं जो कि फिजिक्स के मेंटर हैं, हमारे साथ प्रवीण सर हैं जो केमिस्ट्री के मेंटर हैं, हमारे साथ कमल सर हैं जो मैथ्स के मेंटर हैं। ये एक्सपर्ट लोग हैं। तो कुछ अगर आपको और भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो ये लोग अपना जवाब देंगे, और अगर बच्चे से भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर ये जवाब देंगे। मेरी दिनचर्या लगभग मैं 6 बजे के आसपास उठ जाता था। मैं मतलब अर्ली राइजर में विश्वास रखता था, तो मैं 6 बजे तक उठ जाता था। मैं सुबह 6 से मतलब साढ़े 6-7 बजे से पढ़ना चालू किया सुबह के काम के बाद। तो 7 से साढ़े 8-9 बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद मैं अपनी उसके कोचिंग के लिए निकल जाता था, क्योंकि हमारी 9:30 से 6 तक कोचिंग क्लास रहती थी। वहीं पे मैं पढ़ता था। उसके बाद 6 साढ़े 6 तक जब आता था, थोड़ी देर थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ, फिर 7 बजे तक खाना खाया, 7:30 हो गया, फिर 7:30 से फिर 9:30-10 तक पढ़ता था, फिर सो जाता था। अनय अग्रवाल जी, जिस तरह की आपने बताया, आप ऐसा भी होता होगा आज ये सब्जेक्ट में अपने को फोकस करना है, कोई रूल है कि डायरेक्ट सभी सब्जेक्ट जल्दी पढ़ें? नहीं, मेरा ये नहीं था। मेरा ये था कि मैं कुछ मतलब रोज स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ता था। मतलब कि मैं ज़्यादातर करता था कि मेरा कोई होमवर्क बचे ना, मैं पहले से ही ट्राई करता था कि जो टीचर ने पढ़ाया आज, वो मैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो पहले ही कर लूँ। मतलब मैं ये वेट नहीं करता था कि टीचर इसका होमवर्क देगा, तो उसका वो ये वेट नहीं करता था। जो भी पढ़ा उसको पहले कर लेता था। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कभी बैकलॉग वाला प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। डाउट क्लासेस भी आप ज्वाइन करते रहे होंगे? हाँ। तो डाउट क्लास में आपका और सर का कैसा संबंध है? नहीं, हमारे टीचर्स बहुत इस बात में बहुत फ्रेंडली भी थे और हमारी बहुत हेल्प भी करते थे। मतलब जब भी हमें डाउट आता था, हम तुरंत टीचर्स को, मतलब इवन अगर हमारे क्लासेस नहीं भी हैं तब भी हम फ़ोन पे उनको मैसेज कर देंगे तो वो भी हमें रिप्लाई कर देते थे। जैसे 2025 में आपकी 1275 रैंक आई जी। क्या और भी आप चाहते थे कि इससे भी हो? हाँ, मेरे मतलब जिस हिसाब से इसके लिए आपने क्या प्रयास? मतलब मेरे लिए तो ये मेरे उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब शायद और अच्छा कर सकता था मेरे टीचर्स के कारण। लेकिन वहाँ कहाँ चूक हो गई? ये शायद मैंने एग्ज़ाम में मतलब थोड़ा-सा मैंने मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की हैं। मतलब हमारे में क्या है, पेपर 2 था, उसमें इंटीजर टाइप ज़्यादा थे, तो उसमें मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर दी कुछ, तो उसके कारण थोड़ा मेरा स्कोर गिर गया। आकाश इंस्टीट्यूट में जो आपने 1275 रैंक लाए, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं?
ये मैं अपनी टीचर्स को और अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। आने वाले भविष्य में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? युवाओं को क्या संदेश दें? क्या संदेश? कि अपना ये जो 2 साल का समय होता है, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना चाहिए। मतलब कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बस ये 2 साल है, उसके बाद आपके पास काफ़ी समय होगा उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन ये 2 साल पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, बस यही है। मोबाइल का उपयोग करते थे भी लोग। मैं कीपैड यूज़ करता था, तो मतलब सिर्फ मतलब घर पे बात करने के लिए बस उसका वही यूज़ था। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं। नहीं, हमारे टीचर्स ने मतलब हमें एक तरह से मतलब रोक ही लगा के रखी थी कि आप मोबाइल बिल्कुल ही मत यूज़ करना। तो 2 साल बिल्कुल हमने एंड्रॉयड तो यूज़ ही नहीं किया, बस एक कीपैड था जिससे हम लोग घर पे बात करते थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनय अग्रवाल है और मैंने अभी जे एडवांस में मेरी 1275 रैंक आई है। इसके साथ मैंने उस 199 स्कोर किया था। तो ये बता मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी रैंक इसीलिए आ पाई कि मैं कभी भी हमेशा मोबाइल से दूर रहता था और कभी भी सोशल मीडिया वगैरह इन सब से दूर रहा हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। अभी कितने नंबर ऊपर आए आपके? अभी मेरे 199 आए। कहाँ क्लासेस करते थे आप? मैं आकाश के साथ था, मैं आकाश में पढ़ रहा था। कहाँ के रहने वाला हूँ? मैं सतना का रहने वाला हूँ। अपना का रहने वाला हूँ। हाँ, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि पढ़ाई में किस तरह करें? कि बस पढ़ाई का कभी भी प्रेशर ना लें, उसे मतलब एक गोल की तरह लें, प्रेशर ना लें। थोड़ा थोड़ा अपना समय निकालें कि कुछ अलग करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। कभी भी क्वांटिटी पे नहीं जा के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। और माता पिता का कैसा सहयोग था, टीचर का? मेरी सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरी माँ का था। उन्हीं की वजह से हो पाया, क्योंकि मेरे जब मैं पढ़ता था कई सारे अप डाउन्स आते थे और कब बहुत तो मेरी माँ ही थी जो मुझे हमेशा संभालती थी। इसके अलावा टीचर्स का भी बहुत सहयोग था। मेरे डाउट्स हमेशा क्लियर करते थे। मुझे कॉन्सेप्ट्स उन्हीं ने सिखाए सारे। इसके अलावा मैं कभी भी डाउट पूछ लूँ वो हमेशा रिप्लाई करते थे। और जैसे कभी मेरे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो मुझे मोटिवेट करते थे। इसके अलावा अगर मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है तो मुझे मतलब ज़्यादा खुश मतलब बोलते थे कि अभी और भी कर सकते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी होने नहीं दिया उन्होंने। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे फादर नहीं है। अच्छा अच्छा, नाम बता दीजिए। क्या?